हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं वो वीडियो का टाइटल ऑलरेडी आपने देख चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने आपको दोबारा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, जो मेरे को काफ़ी सारा क्वेरी आया था मेरा पर्सनल इसमें व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में भी आया था पर्सनल। तो उसमें मुझे ये पूछा गया था, सर हमने जो इंट्राडे करते हैं या तो फिर स्विंग करते हैं या तो फिर पोजिशनल लेते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म के लेते हैं, तो साहब हमको तो लॉन्ग टर्म नहीं खेलना है। तो सर बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में हमको सिखाइए कि आप कैसे टॉप में बोल देते हो सेल करने के लिए, डाउन में बोल देते हो बाय करने के लिए, तो कैसे करते हो। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ आपके दिमाग में बिठा लूँ, तो दोस्तों मार्केट में किसी ने भी आज तक ना टॉप देखा है ना बटन देखा है। मैं तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन करता हूँ और प्रेडिक्शन के हिसाब से मैंने टॉप और बटन का सिलेक्शन करता हूँ। और दोस्तों मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी कभी कभी गलत होता हूँ, तो 100% मैं भी श्योरिटी नहीं होता हूँ। तो इसलिए आपका कहने के हिसाब से मैंने यहीं पे टाइम फ्रेम ले लिया हूँ 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट और 1 आवर। ठीक है दोस्तों, ये चारों टाइम फ्रेम है। मैं आपको समझाऊंगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमारा चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारा किसी भी एक वीडियो को देख लीजिए, और जो भी मैंने बाजार का चक्र रिव्यू कल, आज और कल आप लोगों के लिए बनाता हूँ वो वीडियो आप देखिए। पहले आपको ट्रिक मिल जाएगा, उसके बाद 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं दोस्तों। आप मुझे बार बार क्वेरी मत पूछिए निफ्टी में क्यों नहीं करते। ठीक है दोस्तों, मेरा कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जिसके कारण हमने बैंक निफ्टी में करते हैं और इजीली प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल में पहले आप आए हैं तो डिस्क्लेमर में बोल देता हूँ, कृपया सुन लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी हमारा चैनल का नहीं है। और बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये सेल, ये बाय, ये सेल, ये बाय, ये सेल, ये बाय। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको मेरा जो टैग बनाया हूँ, टैग में दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, ये 2 लाइन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, तब जाके मैंने उसको ड्रॉ किया हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं सारा मिटा दिया हूँ। तो ये देखिए जो मैंने मेरा यहाँ पे प्लस मार्क घूम रहा ना, जो मैं हिला रहा हूँ कर्सर, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को टच करने के लिए ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए कितना बार रिट्रेसमेंट लिया, एक बार रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये रिट्रेसमेंट को दोबारा नहीं तोड़ा, फिर अपसाइड गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर आके इस ट्रेंड लाइन के लिए, फिर अपर साइड गया। तो दोस्तों हमने पहले यहीं पे सेल किए, फिर यहीं पे बाय किए, फिर यहीं पे सेल किए, फिर बाय किए, फिर यहीं पे बाय किए, फिर यहीं पे सेल किए। तो दोस्तों आपको इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम आपको चुनना है, कैसे आपको प्रॉफिट बनाना है, वो मैंने आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, काइंडली आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने टाइम फ्रेम बताऊंगा उसमें आप प्रॉमिस कीजिए कि 1 बार या 2 बार आप एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद मार्केट में एंट्री होइएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है दोस्तों, ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको मैंने हटा देता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पहले का देखिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक में दिखाता हूँ एक एक करके, मतलब एक चार्ट में पूरा नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने आपको यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ये 2 मिनट का चार्ट है। देखिए पहले 2 मिनट का कैंडल बनाया, मैंने एक बार जूम कर देता हूँ आपको। अब देखिए मैंने इससे पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ, जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आप छोटा सा भी प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करोगे तो पहला जो 2 मिनट का कैंडल बनाया, इसका देखिए हाई बनाया कितना, 35,942। ये राइट साइड में देखिएगा, आपको प्राइस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कितना है, 35,940। ठीक है दोस्तों, इसका हाई बनाया। अगर यहीं पे आपने नेक्स्ट टारगेट तक आप वेट करोगे तो देखिए 2, 4, 6,
8 मिनट के अंदर नेक्स्ट टारगेट आपको दे दिया। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, उसी कैंडल का लो या तो फिर प्रीवियस कैंडल जो रहेगा हमारा रूल के हिसाब से वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो देखिए अगर 340 के एबव आपने बाय किए तो ये टारगेट कहां से आ रहा है, सॉरी 940 के ऊपर तो बाय किए तो 991 टारगेट आ रहा है। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका टारगेट, ऑलमोस्ट अगर आप 40 पकड़ोगे तो 50 रुपये ले लीजिए, 50 रुपये आपको प्रॉफिट मिला और बैंक निफ्टी का 25 रुपये का आपका लॉट साइज है। कितना आपका प्रॉफिट मिला आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 मिनट का कैंडलस्टिक के पैटर्न का यही है। दूसरी बात देखिए, उसके बाद आप देखिए 3 मिनट के, फिर 3 मिनट में आप लोगे तो थोड़ा सा टारगेट आपको कम मिलेगा, जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है थोड़ा सा कम मिलेगा। उसके बाद आ जाइए 10 मिनट में। 10 मिनट में क्या है, आपको 100% सियोरिटी मिला कि मार्केट ऑफसेट जाएगा। अगर इसके ऊपर भी बाय किए होंगे 36,000 में, देखिए मेरा जो हाथ दिखाई दे रहा है 36,014 के ऊपर बाय किए होंगे तो ये कैंडल बना कम से कम 150 से 200 पॉइंट का, 100 रुपये का टारगेट आप रखोगे तो देखिए 36,014 में, तो देखिए टारगेट आपको कहाँ तक दिया कैंडल का, ये पहला कैंडल का 50% रखे हो तो देखिए टारगेट आपको दिया कौन सा, 36,074 का। तो 17 से 74, तभी भी आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट मिल गया। लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं ताकि हमको कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम रखते हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए 6 तरीका, ये पहला कैंडल बना डोजी, क्योंकि ये 9:35 का जो 2 मिनट का कैंडल देखिए 1 मिनट का 9:35 मैंने, सॉरी 10:15 में 1 घंटा होता है, 9:15 से 10:15। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। 10:15 ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल जहाँ पे मैंने हाथ दिखाया हूँ, ये वाला कैंडल देखिए 10:15 1 मिनट मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये 10:15 का कैंडल यही है, ये 10:15 का कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 10:15 का कैंडल, मैंने आपको सर्कुलर करके दिखा दिया आपको। तो दोस्तों देखिए मार्केट अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बना, इनडिसीजन कैंडल बना, मतलब जितना बायर्स है उतना सेलर्स है। तो हमको आवली कैंडल में क्या मिल गया, एक इनडिसीजन कैंडल मिला। जैसे इसको ब्रेकडाउन करेगा तो हमने क्या करेंगे, सेल पोजीशन बनाएंगे। लेकिन सेल पोजीशन बनाने से पहले प्रीवियस हम देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। आवली कैंडल में यहीं पे देखिए एक सपोर्ट आ रहा है, एक बाइंग बन रहा है, तो ये जोन का हम देखेंगे। अगर यहीं से रिबाउंड मार रहा है कोई भी आवली कैंडल तो हमने बाइंग पोजीशन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक प्लस पॉइंट क्या है, आप बाइंग करने के लिए सबसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे आपको अच्छा होगा, क्या होगा दिखाता हूं मैंने आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऑफ साइड जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बना दो, ऑफ साइड से डाउन साइड आ रहा है मान लीजिए। तो इसको जैसे ब्रेकआउट किया, अगर आप इसमें भी बाई किए होंगे, इसमें बाई किए होंगे तो कम से कम 30 पॉइंट टारगेट रखोगे। देखिए 35,984 का 30 पॉइंट, 84 मतलब 8 4 12, 36,020। अब देखिए 36,020 से ज्यादा दिया आपको प्रॉफिट, 30 से 40 पॉइंट रखोगे प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। देखिए यहीं पे मिला प्रॉफिट, फिर अगर आप देखो दोस्तों और नीचे और आइए, ये लाइन छोड़ दो। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए और एक 1 मिनट में और एक ड्रॉ कीजिए, इसको टच कीजिए, फिर दोबारा इसको टच कीजिए, फिर ऑफ साइड को टच कीजिए। टच कर लिए, एक टच हुआ, 2 टच हुआ, 3 टच हुआ। कम से कम हमारा रूल है, मैं 1 मिनट कैंडल्स में समझाता हूँ आपको, नहीं तो मैंने आपको बड़ा कर देता हूँ, मैंने आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितना बार प्रॉफिट आप ले सकते हो। मान लीजिए आप यहीं पे नहीं करना चाहते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि करने के लिए आपको कौन बोल रहा है, ये देखिए प्रीवियस कैंडल, देखिए प्रीवियस प्राइस एक्शन बन रहा है, थोड़ा सा जोड़ दीजिए आप, 3 कैंडल कम से कम आपको चाहिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए ये कैंडल टच हुआ, ये कैंडल टच हुआ, ये कैंडल टच हुआ, कम से कम 3 कैंडल टच होना चाहिए। इसको ब्रेकआउट किया, आपका पहला टारगेट हो जाएगा प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ तक टारगेट रहेगा। फिर इसको ब्रेक करता तो ये रहेगा रेजिस्टेंस यहाँ तक का, देखिए यहाँ तक का गया। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कमाए, फिर अगेन प्रॉफिट कमाने के बाद फिर जब मार्केट डाउन साइड आया, देखिए यहीं पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहीं पे बाई किए, फिर यहीं पे 3 कैंडल टच होना चाहिए, 1 2 3 कैंडल टच हुआ। आप यहाँ पे भी छोटा टारगेट ले सकते हो, 30 40 पॉइंट लीजिए।
देखिए मैंने यहाँ पे टच कर दिया, 1 2 3 कैंडल ब्रेकआउट, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर एक नीचे आने के बाद यहीं पे आप प्रॉफिट बुक किए, यहीं पे ड्रॉ कर दीजिए, यहीं पे और एक ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 कैंडल ब्रेकडाउन, 1 2 3 कैंडल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से लोगे? पहला सपोर्ट, जहां से सपोर्ट लिया था, पहला जहां सपोर्ट लिया वो डाउन साइड का टारगेट, जहां रेजिस्टेंस लिया वो अप साइड का टारगेट। अब देखो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हूं ये बन गया आपका क्या है? रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। तो इसको ब्रेक किया तो यहां तक आया, तो प्रीवियस सपोर्ट आपको यहीं पे ड्रॉ करके रखें, यहां पे टच हुआ, ठीक है दोस्तों। और फिर अगेन ऑफ साइड गया, अगेन ऑफ साइड जाने के बाद आपको अगर बाइंग लेना है तो यहीं से सीधा खींच लीजिए, 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 3 कैंडल टच कर लीजिए, आपको देखिए यहीं पे कंफर्मेशन मिला, इसके ऊपर बाई किए तो सपोर्ट आपको ये मिल गया। मैं दिखाता हूँ हम इंट्राडे में कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। फिर प्रॉफिट हमेशा सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, रेजिस्टेंस में बाय और सपोर्ट में सेल। 1 मिनट में 2 मिनट दिखा रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट में पहले से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट का कैंडल स्टिक मैंने ओपन किया हूँ। अब देखिए प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर दोबारा देखिए मार्केट अगर नीचे आता है डाउन साइड से क्या कीजिए, फिर ड्रॉ कीजिए लाइन, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर ड्रॉ कीजिए लाइन, 3 कैंडल टच कीजिए, 1 2 3 कैंडल टच कीजिए, कम से कम 3 कैंडल टच हो गया। 3 कैंडल टच होने के बाद फिर नीचे आया, फिर आपका ये सपोर्ट हो गया, फिर अगेन ऑफ साइड जाएगा, ऑफ साइड जाने के लिए फिर आप क्या करोगे, फिर यहीं पर ड्रॉ करना, सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और 30 से 40 पॉइंट लेना, प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। फिर यहीं से गया, फिर रेजिस्टेंस में गया, टच नहीं किया, नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर आपने यहीं पर ड्रॉ कीजिए। तो मतलब इस टाइप का पैटर्न ड्रॉ करते 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 जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे। जैसे आप सेम जैसे आपने इसमें 2 मिनट में किए, सेम आज इट इज मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जैसे 2 मिनट का हुआ, अब देखिए सारा चेंजेस हो गया। ये इंडेक्स का, ये 10 मिनट का है, ये 10 मिनट में देखिए, 10 मिनट में ये 3 मिनट में ड्रॉ कर लिया, 2 मिनट में हो गया, 10 मिनट देखिए, 10 मिनट में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसको भी मैंने दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 10 मिनट में चलते हैं, एक बार एनालिसिस सीख लेते हैं, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक आएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 10 मिनट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात हो, 10 मिनट कर लिया मैंने। 10 मिनट करने के बाद मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट, 6 तारीख का निकालो, 6 तारीख का निकालने के बाद देखिए वही सेम चीज अप्लाई करना है। कैंडल स्टिक ड्रॉ कर दो, यहीं पे 1 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 कैंडल टच होना चाहिए। डाउन साइड का टच कर दो, अप साइड का एक ये हो गया, 3 कैंडल टच हो गया, ठीक है दोस्तों। और ऑफ साइड का टारगेट कैसे लोगे, हायर टाइम फ्रेम होने से थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रीवियस यहीं पे 3 टच कर लो, 1 2 3 टच करके चलो आगे, 1 2 3, जहां पे सपोर्ट लेते हुए जा गया था पिछले बार का, ठीक है दोस्तों। अब पहले जैसे कैंडल ब्रेक डाउन हो गया, इसको ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस जो कैंडल आ रहा था इसको ब्रेक नहीं किया, तो हमने सेलिंग नहीं करेंगे, सॉरी बाइंग नहीं करेंगे, तो हमने सेल करेंगे। तो यहीं पे टच हुआ तो ब्रेकआउट नहीं किया, तो बाइंग नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए और एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, और एक ड्रॉ करेंगे क्या, सपोर्ट, ऑफ साइड का रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। कितना बार मार्केट ऑफ साइड से डाउन साइड आया था, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे हम। देखिए मार्केट 3 कैंडल कम से कम टच होना चाहिए, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये देखिए प्रीवियस कैंडल जो आ रहा है 10 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके बाई करेंगे। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करता है 10 मिनट का कैंडल स्टिक, तब जाके बाई करेंगे। लेकिन सस्टेन तो किया नहीं, ब्रेकआउट तो किया नहीं, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के बाद टारगेट कौन सा रखेंगे, फिर डाउन साइड का टारगेट देख लीजिए, वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट, ताकि आपका एनालिसिस क्लियर हो जाए। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार टच हुआ था, 3 बार टच होना चाहिए, ठीक है। इसको जैसे ब्रेकडाउन किया, टारगेट आपका पहला ये हो गया। दूसरा टारगेट कौन सा होगा, वो भी मैंने आपको बताता हूँ। प्रीवियस जाना पड़ेगा आपको, प्रीवियस जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के लिए आप खेल रहे हो ना। प्रीवियस देखिए कितना बार सपोर्ट लिया यहाँ पे, 1 2 3, 3 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। डाउन साइड का बाइंग जोन बना दो, बाइंग जोन बना दो, इसको बना दो बाइंग जोन,
ये हो गया आपका बाइंग जोन, क्योंकि यहीं से मार्केट दो कैंडल टच करके अपसाइड गया था, फिर नीचे आके अपसाइड गया, फिर नीचे आके अपसाइड गया, मतलब 2 कैंडल 3 4 5 6 कैंडल, मतलब सब स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट हो गया। तो देखिए, चलिए आगे चलिए, और वहीं से मार्केट रिबाउंड किया है। आगे चलिए, देखिए कैसे हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो जितना ज़्यादा कैंडल टच होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अब देखिए हमने क्या किए, हमने ये जैसे ब्रेकडाउन किया तो हमने स्टॉप लॉस ऊपर लगाए हैं, टारगेट हमारा ये रह गया। फिर बुलिश कैंडल बनाया तो हमने बाइंग किए नेक्स्ट टारगेट के लिए, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, ऑफसेट को टारगेट हिट नहीं हुआ, कि जो हमारा रेजिस्टेंस है हिट नहीं हुआ, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, प्रीवियस जो सपोर्ट है ना, जो डाउन साइड का सपोर्ट है, जो बाइंग जोन है, उसमें नीचे आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना। देखिए स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, अगर आपने बाइंग जोन में बनाए, देखिए फिर अगेन हमारा टारगेट हिट भी नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। ये हो गया 10 मिनट का। अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आवरली में, इसको मैंने कन्वर्ट कर लेता हूँ आवरली में। अब चलते हैं आवरली में। आवरली में मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप हर कोई टाइम फ्रेम में प्रॉफिट इनकम करो। अब देखो 6 तारीख का कैंडल ये बना, 6 तारीख को छोड़ दीजिए। अब चलिए 5 तारीख को अपर साइड से, मतलब उससे पहले 1-2 दिन का अपर साइड से सबसे सेलिंग जोन कौन सा था, देखिए ये सबसे सेलिंग जोन था। मैंने ड्रॉ करता हूँ, लाइन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, क्योंकि सबका रूल अलग अलग होता है। यहाँ पे कैंडल देखने से जरूरत नहीं पड़ेगा, सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये हो गया उनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ साइड का। डाउन साइड का सपोर्ट एक बार टच करके अपसाइड गया, एक बार ब्रेकआउट किया, और एक बार यहीं से अपसाइड किया था, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सपोर्ट हो जाएगा डाउन साइड का। देखिए टच किया था, एक बार 2 बार टच किया, ठीक है, 2 बार टच किया आवरली में, मतलब 2 मिनट और 10 मिनट में कम से कम 15-20 बार टच कर लिया, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया इसका बाइंग जोन, यहीं से सॉरी सेलिंग जोन था, ये हो गया बाइंग जोन, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड किया था, तो ये हो गया बाइंग जोन। तो देखिए बखूबी से बाइंग जोन बन गया। तो जब जब मार्केट डाउन साइड आता है, इसको सपोर्ट लेता है और मार्केट अप साइड जाता है, तो जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब 36,615 नीचे, तो सेलिंग में बैठ जाना। तो इसकी हो गया रेंज बाउंड में आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, तो इसलिए रेंज बाउंड में ट्रेड करना नहीं। उसके बाद और एक चीज बताता हूँ आपको, और बीच का सपोर्ट कैसे निकालना है। जहां पे 2 आवरली का कैंडल, याद रखो, जहां पे 2 आवरली का कैंडल टच हो रहा है, मतलब बाइंग या सेलिंग जोन बना रहा है, उसको लाइन ड्रॉ कर लो। देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल एक जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, तो ये हो गया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, या तो फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और डाउन साइड का देखिए 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार, लगभग 3 बार, चौथा बार यहीं पे डाउन साइड से सपोर्ट लिया था, यहीं पे टच कर लो, 1 2 3 4 5 बार लिया था, मतलब प्रीवियस 2-3 दिन का देख लेना। अब देखिए अगर आप बाइंग और सेलिंग की देखते हो, जैसे इसके नीचे गया तो आप सेलिंग कर सकते हो, टारगेट आपका ये रहेगा। इसके ऊपर जैसे गया बाइंग कर सकते हो, टारगेट आपका ये रहा। तो इसी हिसाब से आप बच सकते हो दोस्तों। टाइम फ्रेम कौन सा आपको लेना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है इंट्राडे के लिए, तुरंत प्रॉफिट लेना है, छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है। और जिसको लॉन्ग टारगेट लेना है, वो कम से कम आवरली कैंडल देखना है, जिसमें आपको इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको तुरंत मिल जाएगा, और प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो अगर भूले भटके दोबारा अगर भूल गए हो, तो हमारे इस लोगों को याद रखिएगा दोबारा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तभी बताना, बुरा लगा तभी बताना, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा इंप्रूवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सारा एजुकेशनल वीडियो इसमें अपलोड है, आप देख सकते हैं, और लाइव मार्केट अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।